नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मैं लंदन आया हूं अभी कुछ 2-3 महीने पहले, तो मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं आपके लिए जो लंदन आना चाहते हैं या फैंशो में पढ़ रहे हैं, जिनका एडमिशन हो गया है, सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, कोई भी XYZ। और अगर कोई और वीडियो देखना चाहता है तो वेल एंड गुड। आज की वीडियो का टॉपिक है 1 मंथ एक्सपेंस इन कैनेडा एंड टिप्स जो मैं अपनी तरफ से आपको दे सकता हूँ। तो गाइज़, ये वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होने वाला है। मैं आपसे बिल्कुल एक जेन्युइन एक्सपेंस खर्चा जो होता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का वो शेयर करूँगा। और मैं ये कहूँगा कि जो बाकी सिटीज़ हैं वो लंदन से थोड़ा डिफरेंट हैं कुछ चीज़ों की वजह से। वो मैं अभी आपको फर्दर बताऊँगा क्यों। तो अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो, ज़्यादा देर नहीं करता हूँ। चलिए मैं आपको पहला खर्चा बताता हूँ, जो मोटा मोटा पहला खर्चा होता है एक किसी भी बच्चे का जो यहाँ पर आता है, जो होना ही होना है, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, मैं वो शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो जो फर्स्ट एक्सपेंस है वो है रेंट। अब लोगों के मन में ये डाउट होता है कि रेंट कितना देना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखो, अभी कनाडा में और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन चल रहा है। तो जो वीडियोस आप 4 महीने 5 महीने पहले देखते थे या 1 साल पहले देखते थे, उतना रेंट अब नहीं रहा। तो आज की डेट में लंदन में जो मिनिमम रेंट है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, $350 से $400। इससे कम में आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप प्राइवेट रूम की तरफ जाएंगे, ये तो मैं शेयरिंग का बता रहा हूँ आपको। कुछ बच्चे, मतलब 15 बच्चे भी रहते हैं घर में, तो यार उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा आपको। जो जनरल रेट है वो यही है, $350 से $400 मिनिमम रेट है। और मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा रेंट $500 है। मैं अकेले रहता हूँ, बट मेरा जो रूम है वो थोड़ा सा छोटा है। मैं और लोगों के साथ शेयरिंग में रहता हूँ, लेकिन वो पूरा फ्लोर शेयर करते हैं हम लोग। तो उस बेसिस पे मेरा रेंट $500 है। और अगर आप आएंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि यार कोशिश करो, अगर अकेले रह सकते हो तो फार एंड गुड है। अगर पैसे बचाने हैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो ठीक है, शेयरिंग में भी रह सकते हो। बट कभी कभार कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है लोगों की, तो यार इसलिए मैं खाली रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि अगर अकेले रह रहे हैं, थोड़ा सा $50 एक्स्ट्रा भी लग रहा है ना, तो खर्चा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकेले रहो, सुकून से रहो, बढ़िया से रहो। तो दूसरा खर्चा दोस्तों है ग्रॉसरी। तो ग्रॉसरी में क्या है कि बहुत ही रिलेटिव खर्चा होता है। अगर आप आएंगे तो आप कितनी चीज़ें खरीदते हैं, कितना घर में बनाते हैं, कितना बाहर खाते हैं, पूरे इस बेसिस पे डिपेंड करती है आपकी ग्रॉसरी। तो देखिए, मुझे पर्सनली मुझे खाना बनाना आता है ना। इंडिया में मेरा खुद का फूड जॉइंट था, मुझे खाने में इंटरेस्ट है, तभी आप लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। तो मुझे तो यहाँ खाने का भी मन नहीं करता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल कुछ बहुत अच्छा मिलता नहीं है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, बट देन यार तुम कब तक बाहर से खाओगे, और बाहर खाना बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक बंदे का खर्चा मिनिमम $180 तो होगा ही, अगर वो जितना भी बनाना उसको आता है। और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम लोग लेते हैं 250 से 300 ग्रॉसरी लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। हाफ कुक्ड है या इस टाइप का कुछ, मतलब फास्ट फूड वाला है, बट आपको ग्रॉसरी स्टोर से ही लेना है। तो वैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा तो 300 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब तीसरा है फ़ोन का बिल। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने पिछली बार बोला था कि जो फ़ोन का बिल है वो आप बहुत वाइजली चूज़ करना है, क्योंकि ये ऐसा खर्चा है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, ये आएगी ही आएगी, हर मंथ में आपको देनी ही है। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मेरा जो प्लान है वो फाइडो का प्लान है। और फाइडो का रिलेटिवली आजकल, मतलब जब मैं आ रहा था तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था, हाई इन लोगों के बीच में। तो मुझे जो मेरा जो बिल आता है वो $46 आता है इंक्लूडिंग टैक्स। तो मेरा जो बिल है वो $40 का है, और टैक्स जो है उसमें $6 लग के आता है, तो $46 का मेरा है। बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं, उनका 55, मतलब 50 से 55, 50 to 55 भी जाता है, और कुछ का तो 60-65 चला जाता है। डिपेंड्स आप कौन सा ले रहे हैं, रॉजर्स, बेल, फाइडो, वर्जिन मोबाइल, किसका ले रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट लंदन में फाइडो वर्क्स वेल एंड गुड। एंड मैं आपको यही कहूँगा कि फ़ाइडो का मतलब थोड़ा चीप है, तो आप फ़ाइडो का प्लान ले सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, $46 का आता है, बट स्टिल अगर थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया तो $50 से $55 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये तो किसी का भी हो, सबका फिक्स एक्सपेंस है, ये 50 से 55 के बीच में आता ही आता है। अगर आप फ़ोन ले लेते हैं इसके ऊपर से, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, तो भाई ये इसमें $30-35 $40 और ऐड कर दो, तो वो 90-100 तक पहुँच जाता है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, बट कुछ लोग लेते हैं, तो अगर आप चाहो तो अपने बिल में ये ऐड कर सकते हो $40-50। तो जो चौथा खर्चा है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो है मिसलेनियस, जिसको हम लोगों को नहीं मालूम कि मतलब होना है नहीं होना है, कितना होना है, और छोटे मोटे जो खर्चे हो जाते हैं रेगुलरली लोगों के, तो उसको मिसलेनियस के दौर पे ले लेते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे कम से कम ही काउंट किया है, 50 से 70 के बीच में किसी भी नॉर्मल इंसान का होता ही होता है। हर महीने आप कितना भी बचा लोगे ना, आपका कहीं ना कहीं खर्चा हो ही जाना है। कभी आपका वो बस कार्ड छूट गया तो आपको बस के टिकट लेने पड़ेंगे। बहुत स्टार्टिंग में फैंशो के बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बस का पास भूल जाते हैं, तो बस में पैसे देने पड़ गए। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कभी कहीं कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, तो मिसलेनियस के $70 से $75 ले लो मैक्स। और बहुत ज़्यादा लेने हो तो $100 ले लो, इससे ज़्यादा मत लेना।
और अच्छा, लंदन में फैंशो और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ अच्छी है जो मैं अभी बोल रहा था ना आपको, मैं बताता हूँ। तो लंदन में स्पेसिफिकली ये खर्चा बहुत सारे बच्चों का बच जाता है, जो है बस फ़ी। जो बस का जो फेयर होता है ना, आप बाहर टोरंटो में, किचनर वगैरह में जाओगे ना, वहाँ पे आपको एक बस का पास बनवाना पड़ता है, प्रेस्टो, आपने सुना होगा इसके बारे में। प्रेस्टो का कार्ड बनवाना पड़ता है। अच्छा, किचनर में मेरा एक फ्रेंड रहता है, उसने मुझे बताया कि उसने अपने कॉलेज के थ्रू बनवाया, कॉनेस्टोगा से। तो उसका 4 महीने का पास है $300 का, या $400 का 3 महीने का, ऐसा कुछ तो है। तो वो एक एडिशनल एक्सपेंस है जो लंदन के जो बच्चे हैं, जो फैंशो के बच्चे हैं या फिर जो वेस्टर्न में पढ़ते हैं, उनका ये खर्चा $400 से $300 का बच जाता है। तो मतलब आपका महीने का $100 तो बच ही रहा है लंदन में रहने से, क्योंकि आपका बस फ्री है। क्योंकि जो मिनिमम खर्चा, अगर बहुत पैसे भी बचा लोगे ना, तो रेंट इंक्लूड करके आपका कम से कम $750 $750 खर्चा आएगा ही आएगा। जितना भी बचा लो इतना खर्चा आएगा ही आएगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हो तो यार देखो, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एस्टिमेट दे देता हूँ, आपका $1200 तक खर्चा आएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आप अपने पैसे थोड़े और बचा सकते हैं यहाँ पे कनाडा में। तो जो सबसे पहली टिप है, जो आप अपना अकोमोडेशन ढूंढेंगे ना, वो आप बहुत ही ध्यान से ढूंढो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ भी मिल गया, चलो इसी में रह लेते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 600 700 800 भी रेंट दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सेंस नहीं बनता है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रिसर्च करिए फेसबुक पे और सब जगह ढूंढिए। Kijiji बहुत घटिया ऐप है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर तरीके की चीज़ घर से लेके सब कुछ मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, भले ही स्टार्टिंग में थोड़े से पैसे आपके ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन आप रिसर्च करिए, आपको घर मिल जाएगा। तो ये हो गई पहली टिप। तो जो दूसरी टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, वो जो है ग्रॉसरी का जो आप सामान लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लें। छोटा कम सामान ना ले सब जगह से, क्योंकि कम सामान महंगा मिलता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपको फ्रीक्वेंटली लाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि जब आप कोई छोटा मोटा सामान बार बार लेने जाते हैं ना, तो उसके साथ 4 आइटम और लेके आते हैं, तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो सामान ले, आटा, दाल, चावल और जो भी आप खाते हैं वो बल्क में लें। जो पेरिशेबल आइटम नहीं है वो बल्क में लें, ज़्यादा ख़रीदें, वो सस्ता भी मिलता है और ज़्यादा चलता है। तीसरा जो है, फ़ोन का जो प्लान है ना, तो वो आप बहुत ध्यान से लें, और जो आपका प्रोवाइडर है उससे नेगोशिएट करें। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा, VFS में, जो VFS आपका वीज़ा लगवाता है ना, वो वहाँ पे भी आपको सिम मिलता है। तो आप एक बार कंफर्म करिएगा VFS में कि आपका VFS आपको सिम प्रोवाइड करवा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छे प्लान्स कभी कभार देते हैं। मुझे पर्सनली VFS के थ्रू ही मिला था और काफ़ी अच्छा प्लान मिल गया था। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो फ़ोन का प्लान लें वो बहुत सोच समझ के लें। मेरे हिसाब से $50 से ऊपर तो देने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और 50 से यूजुअली कम ही देता हूँ। मैं आपको बताया ना 46 देता हूँ, कुछ लोगों का और कम में भी है, $40 में। तो ये आप थोड़ा सा डिसाइड करके आइएगा कैसे क्या होना है। तो दोस्तों, जो आखिरी टिप मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि लग्जरी में कम से कम पैसे इन्वेस्ट करें स्टार्टिंग में। क्योंकि लग्जरी में देखो, पैसे इन्वेस्ट नहीं होते, पैसे एक्सपेंड होते हैं, खर्चा होते हैं। और यहाँ पे देखो, कैपिटलिस्ट कंट्री, आप लोगों को लगता हो कि यार सबके पास, किसी के पास मस्टैंग GT है, किसी के पास BMW है, कुछ है तो मैं भी खरीदूँ। यार देखो, ये लॉन्ग टर्म गेम है ना। तुमको पैसे कमाने, घर खरीदना है, मतलब इन सब चीज़ों पे एक्सपेंस मत करो स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अगर आपको, जैसे मेरी तरह, मैं चीज़ें मंगाता हूँ ना, तो अपने कंटेंट से रिलेटेड मंगाता हूँ। मुझे भी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कभी कभार कि तुम पैसे खर्चा करते हो, लेकिन नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप, ये लास्ट टिप है मेरी, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप लग्जरी में पैसे खर्चा मत करो, आप इन्वेस्टमेंट करो चीज़ों में, जिससे कि आप और मनी जनरेट कर सके फ्यूचर में। तो दोस्तों, यही रही आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको क्या नई वीडियोस चाहिए उसके बारे में मुझे बताइए। और अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। बाय। बढ़िया से रहो। क्या भैया, कौवा? चलिए छोड़िए उसको। तो दूसरा एक्सपेंस है ग्रॉसरी। अब भाई आओगे तो खाओगे पियोगे, है ना। तो ग्रॉसरी में कितना खर्चा होता है? तो देखिए, ग्रॉसरी का खर्चा बहुत, अरे भाई साहब, तो ग्रॉसरी का खर्चा बहुत ही रिलेटिव है। आपको खाना बनाना आता है कि नहीं आता है? ये कौवा मेरा वीडियो बनाना आराम कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप सुनते जाइए। तो जो है ग्रॉसरी, देखो आओगे तो खाना तो खाओ यार।